तो गाइस जैसे कि आज बकरीद का दिन है और आप सबको बकरीद की बहुत-बहुत मुबारकबाद। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं कि इमरान बकरे को लेकर काफ़ी इमोशनल हो जाता है गाइस। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसे कि मैंने फटाफट से ईद की सेवइयाँ तैयार करने लगी थी गाइस, तो मैंने कहा आप लोगों को भी सब दिखा दूँ। तो मैंने सारे ड्राई फ्रूट, सेवई, खोया वगैरह सब कुछ अच्छी तरीके से रेडी कर लिया था गाइस। उसके बाद मैंने भगोना चढ़ा दिया, उसमें घी डाल दिया, इलायची वगैरह डाला, दूध डाला, पानी उबाला, कलर फूड वगैरह डाल के मैंने सेवई को जल्दी से रेडी कर लिया और वो तैयार हो गई। उसके ऊपर से मैंने खोया डाल दिया गाइस, क्योंकि खोए से सेवई अच्छी लगती है और देखने में भी, खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगती है गाइस। उसके बाद जब मेरी सेवई पूरी तरीके से रेडी हो गई थी गाइस, तो फिर मैंने सबको निकाल लिया था गाइस। उसके बाद मैंने देखा कि इमरान बकरे को काफ़ी प्यार कर रहे थे, उसे खिला रहे थे, उसे चूम रहे थे गाइस। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये मोमेंट भी इसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ गाइस। तो आप लोग देखिए कि इमरान कितना ज़्यादा अपने बकरे से प्यार कर रहा था गाइस। और फिर वो जाने लगा था मस्जिद, क्योंकि नमाज़ पढ़ के वो डायरेक्टली बकरे को खिलाने लगा था। नमाज़ पढ़ के जाने वाला था, तो वो नहा कर उठा और बकरे को खिला रहा था और फिर वो अपने पापा के साथ ही मस्जिद की तरफ जाने लगा गाइस। और मस्जिद की तरफ जाने लगा तो फिर उसने फिर से बकरे को प्यार किया। बकरे को प्यार करने के बाद वो आगे की ओर चलने लगा गाइस। तो उसके बाद मैंने दाल भिगा रखी थी दही बड़े के लिए। मैंने कहा लाओ जल्दी से दही बड़े की तैयारी कर लेती हूँ। फिर मुझे याद आया कि मैंने बकरे को सुबह से कुछ खिलाया नहीं और ना ही वो कुछ खा रहा था। तो मैंने उसे रोटी दिया फटाफट से खाने के लिए। लेकिन अब वही बात है ना कि बकरों को भी पता चल जाता है कि आज उनकी कुर्बानी है, तो वो कुछ भी नहीं खा रहा था गाइस। इतना मैंने उसको खिलाया कि खा ले, पर वो कुछ भी नहीं खाया। फिर भी ज़बरदस्ती मैंने थोड़ा बहुत उसे 1-2 निवाला रोटी खिला दी। उसके बाद मैं अपना दाल में सारा भुना ज़ीरा, नमक, लाल मिर्च वगैरह तैयार करके रेडी कर लिया था गाइस। उसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी। कढ़ाई में तेल वगैरह डाल दिया, पानी में हींग, नमक डाल के रख लिया था और तेल हमारा गरम होने लगा था गाइस। और तेल जैसे ही गरम होने लगा, उसमें मैंने सारे पकौड़ी डाल कर के बड़े निकाल लिए थे गाइस। और उसी बड़े को अच्छी तरीके से सुनहरे रंग में मैं तलने लगी थी गाइस दही बड़े के लिए। और जैसे मेरे दही बड़े के पकौड़े रेडी हो गए, मैंने उसको निकाल के हींग वाले पानी में डाल दिया गैस, क्योंकि हींग वाले पानी में डालने से काफ़ी टेस्टी लगने लगते हैं। उसमें नमक भी डाल दिया था, जिससे कि हमारे वो जो दही बड़े हैं वो अच्छे से फूल भी जाएगा। उसके बाद मैंने कहा लाओ मैं देखती हूँ, तो इमरान अपने दादी के रूम में बैठ के बकरों के साथ काफ़ी रो रहा था। उसकी दादी बकरे को एप्पल खिला रही थी गैस और उसे समझा रही थी, क्योंकि वो रो रहा था गैस बहुत ज़्यादा। तो उसने फिर भी रोना बंद नहीं किया। उसके बाद उसकी दादी ने कहा कि लो तुम भी एप्पल खिला दो, तो गैस वो भी अपने हाथों से एप्पल खिलाने लगा गैस। और जैसे ही वो एप्पल खिलाने को जा रहा था गाइस, तो उसकी दादी ने कहा कि लो तुम भी खा लो, पर उसने कुछ भी नहीं खाया था गाइस। सुबह से उसने कुछ भी नहीं खाया और वो सिर्फ बकरे को एप्पल खिला रहा था। उसके बाद गाइस उसके दादा ने उसके बकरे को पानी पिलाने लगा, तो वो बोल रहा है कि दादा रहने दीजिए, आप ऐसे क्यों पिला रहे हो, उसको चोट लग जाएगी। इस तरीके से वो काफ़ी बोल रहा था, लेकिन उसके दादा ने कहा नहीं, उसने सुबह से पानी नहीं पिया। फिर बकरा भाग गया था गाइस और इधर-उधर भाग रहा था। उसको पकड़ करके सब लोग नीचे ले जा रहे थे। तो गाइस इमरान काफ़ी उसको धक्का दे रहा था, लेकिन वो समझ रहा था और वो नीचे जीने से नहीं जा रहा था। उसको पता चल जाता है, अल्लाह की तरफ से गैबी रूप से पता चल जाता है कि हाँ, आज कुछ होने वाला है। तो जानवरों को एहसास हो जाता है गाइस। उसके बाद इमरान आंगन में अपने दादा के साथ चले गए थे और बकरे को नहलाने लगे रबड़ से। तो काफ़ी नहला रहे थे और वो काफ़ी बातें भी कर रहा था बकरे से कि नहा लो करके खूब बातें कर रहा था गाइस। उसके बाद मैंने देखा इमरान काफ़ी रोने लगा कि मेरे बकरे की कुर्बानी मत करो मम्मी, ये ना करो। मैंने कहा नहीं बेटा, देखो ये अल्लाह के राह में कुर्बान होंगे, सीधे जन्नत में जाएंगे और हमारे में कुर्बानी जायज़ है, तो हम लोगों को तो करनी पड़ेगी। तो काफ़ी वो रो रहा था गाइस, मैंने उसको काफ़ी समझाया। उसके बाद फिर मैं आ गई कलेजी धोने के लिए, क्योंकि सुबह नाश्ते में हमें वही दोपहर हो गई थी कलेजी बनाने में। तो मैंने कहा लाओ जल्दी से बना लूँ। तो तेल वगैरह डाल के, प्याज डाल करके, मसाला भून के गाइस अच्छी तरीके से भुन गया था गाइस। उसके बाद मैंने कलेजी डाल के अच्छे प्रकार से उसको भून लिया, क्योंकि कलेजी भुनी अच्छी लगती है गाइस। और भूनने के बाद फिर उसको मैंने क्या किया, मैंने उसको जाने लगी, मैं बेट लगाने लगी गाइस। और बेट लगाने के बाद मैं रूम में चली गई, तो मैंने देखा सदफ काफ़ी अच्छे से रेडी हो गई थी, मेरी प्यारी प्रिंसेस अच्छे से रेडी होकर घूम रही थी गाइस और दिखा रही थी मम्मा मेरी ड्रेस देखो। उसके बाद मेरी कलेजी रेडी हो गई थी, मैंने उसके ऊपर धनिया डाल के सर्व कर दिया गाइस। उसके बाद मैं देखती हूँ मेरे बच्चे वैसे भी गोश्त वगैरह खाते नहीं, तो मैंने उनके लिए फ्राइड राइस बनाया था गाइस। और दोनों बड़े ही अच्छे से खा रहे थे, क्योंकि मैंने उन लोगों से बोला कि बेटा खा लो, लेकिन वो बोले कि नहीं मम्मी मुझे गोश्त नहीं खाना है, मैं फ्राइड राइस खाऊंगा। मैंने उनके लिए फ्राइड राइस बनाया। उसके बाद मैं शाम को फिर किचन में आ गई और शाम के खाने के लिए मैंने गोश्त को धो लिया गैस, प्याज टमाटर वगैरह लहसुन अदरक सब काट वाट लिया था। उसके बाद मैंने मसाला पीस लिया गैस। उसके बाद कुकर में मैंने तेल चढ़ा दिया था। तेल जब गर्म होने लगा, मैंने प्याज डाल दिया उसके अंदर और प्याज डालने के बाद फिर गोश्त को अच्छी तरीके से मैंने उसमें भूनने लगी थी गैस, क्योंकि भुनाई गोश्त अच्छा लगता है गैस। उसके बाद मैंने उसमें नमक वगैरह
वगैरह डाल के अच्छे प्रकार से भून रही थी, फिर मसाला डाल के भूनने लगी। फिर उसके बाद मैंने लाल मिर्च, नमक वगैरह, गरम मसाला पिसा मैं रखती हूँ, मैंने वो डाल दिया गाइस। और वो डालने के बाद मैंने बट लगा दी थी गाइस। और बट लगाने के बाद जब सीटी लग गई तो हमारा भुना हुआ गोश्त रेडी हो गया था, जो शाम को हम लोगों को खाना था। उस पर फातिया दिलाया गाइस। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।